कुछ लोगों की मौत रहस्यमय तरीकों से हो जाती है। जिनकी आत्माओं को मुक्ति नहीं मिलती वह धरती पर ही घूमते रहते हैं। कुछ आत्माएं अच्छी भी होती है। वे लोगों को इसलिए परेशान करती है कि शायद उन्हें उनकी वजह से मुक्ति मिल जाए। मैं भी आपको एक ऐसी ही रहस्यमय कहानी सुनाने वाला हूँ। मेरे द्वारा लिखी ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, तो बने रहिए आपके भाई मनीष के साथ। राघव के पापा के रिटायरमेंट के बाद अब घर की जिम्मेदारी राघव पर थी। राघव अभी अपनी लास्ट ईयर की पढ़ाई कर रहा था। राघव सुबह 9 बजे से दोपहर के 2 बजे तक पार्ट टाइम जॉब भी किया करता था और दोपहर में पढ़ाई के साथ साथ माँ और पापा के अन्य कामों में मदद भी किया करता था। राघव नाइट कॉलेज में पढ़ाई करता था। उसके कॉलेज का समय शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक रहता। घर से कॉलेज की दूरी 8 किलोमीटर की थी, इसलिए राघव अपने पापा की स्कूटी ले जाया करता था। शाम को कॉलेज जाते समय तो उसे सड़कों पर गाड़ियों की चहल पहल दिखाई देती, पर जब वह रात में कॉलेज के बाद घर को लौटता उस समय सड़कें बिल्कुल ही सुनसान रहती। राघव के एग्ज़ाम में कुछ ही दिन बचे थे, इसलिए वह अब अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दे रहा था। शाम के 5:30 बजे थे। चाय पीने के बाद राघव ने अपनी माँ को आवाज़ लगाई। माँ माँ। माँ किचन से बाहर आते हुए बोली। हाँ बेटा बोलो। राघव कॉलेज बैग को उठाते हुए बोला। माँ, आज कॉलेज से घर आने में मुझे कुछ देर लग सकती है, तो आप और पापा मेरा इंतज़ार मत करना। माँ ने कहा। बेटा अगर ज़्यादा रात हो जाए तो वहीं रुक जाना। रात में जंगल की सड़कें बहुत ही सुनसान होती है। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा। माँ, रोज़ तो आता जाता हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। बाय कहकर राघव कॉलेज के लिए निकल गया। क्लासरूम में काफ़ी देर लेक्चर चलने के बाद सर ने कहा, चलो स्टूडेंट, 11 बज गए, लेक्चर खत्म हुआ, आगे की पढ़ाई कल करेंगे। सेकंड लास्ट बेंच पर बैठे विनोद ने खड़े होकर कहा। सर आप चले जाइए, हम कॉलेज की लाइब्रेरी में थोड़ी देर और पढ़ाई करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में अभी कुछ ही दिन तो बचे हैं। सर ने कहा। ठीक है, पर जल्दी चले जाना, कहकर सर ने अपनी किताब व बैग उठाई वो क्लासरूम के बाहर चले गए। सर के पीछे पीछे कुछ और स्टूडेंट भी घर के लिए निकल पड़े। कुछ देर बाद राघव, विनोद और बचे हुए स्टूडेंट पढ़ाई करने के लिए लाइब्रेरी में चले गए। राघव, विनोद और सुभाष एक साथ बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। तीनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे। कुछ देर स्टडी करने के बाद स्टडी करते करते विनोद ने घड़ी की ओर नज़र दौड़ाई और कहा, अरे भाई साहब, 1:45 बज गए हैं। विनोद की बात सुनते ही राघव तुरंत अपने बैग व बुक समेटने लगा और कहा, चलो यार, बहुत देर हो गया है। सुभाष ने राघव के कंधे पर हाथ रखकर कहा, अरे राघव, हम सब कॉलेज के बगल में ही रहते हैं, तू भी रात में हमारे घर ही रुक जा, वैसे भी रात ज़्यादा हो चुकी है। राघव ने घड़ी की ओर देखते कहा, नहीं यार, कल जॉब के लिए जाना है, चलो फ्रेंड्स, बाय। कहकर राघव निकल गया। रात के 1 बजे थे। लंबी सुनसान सड़क पर राघव अपनी स्कूटी चला रहा था। कुछ दूरी तय करने पर राघव अचानक चौंक गया। उसे ऐसा लगा कि उसने रोड के किनारे किसी को खड़े हो देखा हो। वह थोड़ा डर भी गया था। कुछ दूर जाने के बाद राघव ने अचानक स्कूटी की ब्रेक लगाई और रोड के बीचों बीच रुक गया। कुछ सेकंड बाद राघव ने चिल्लाते हुए कहा, यहाँ क्या कर रहे हो? कौन हो तुम और कहाँ से आए हो? घर कहाँ है तुम्हारा? राघव के सामने 7 साल का एक बच्चा खड़ा था। राघव ने स्कूटी साइड में लगाई और हेलमेट उतारते हुए कहा, बच्चे, तुम इतनी रात को अकेले यहाँ क्या कर रहे हो? राघव थोड़ा डरा हुआ था। बच्चे ने अपने हाथों को आगे बढ़ाते हुए कहा, पानी चाहिए मुझे, मेरी बहन को प्यास लगी है, मुझे पानी दे दो भैया। राघव ने अपने कंधे से बैग उतारी। बैग से पानी की बोतल निकालते हुए पूछा, तुम्हारी बहन कहाँ पर है और कौन कौन है तुम्हारे साथ? माँ पापा कहाँ पर है तुम्हारे? बच्चे ने फिर से कहा, पानी चाहिए मुझे, मेरी बहन को प्यास लगी है, मुझे पानी दे दो भैया। बच्चे ने बोतल को राघव के हाथ से खींच लिया और तेजी से दौड़ता हुआ पास के पेड़ों के बीच होता हुआ बगान में घुस गया। राघव ने भी कुछ कदम उस बच्चे की ओर दौड़ लगाई, पर कुछ सोचकर वह रुक गया। वहाँ वह थोड़ी देर हेलमेट को पहनते हुए सोच रहा था कि आखिर ये बच्चा कौन है।
कहाँ से आया होगा यह बच्चा। राघव ने स्कूटी चालू की और घर के लिए निकल पड़ा। घर जाकर राघव रात भर उस बच्चे के बारे में सोचता रहा और फिर दूसरे दिन कॉलेज ख़त्म होने पर राघव ने रात वाली सारी बातें विनोद और सुभाष को बताई। विनोद ने हंसते हुए कहा, बेटा बच गया तू, वो तो भूत था। विनोद को मजाक उड़ाता देख राघव ने गुस्से में कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा विनोद। फिर सुभाष ने बात काटते हुए कहा, अरे वो पास के किसी यार बंजारे बस्ती का बच्चा रहा होगा जो रात में अपने माँ पापा के साथ वहीं बगल में काम कर रहा होगा। छोड़ ना, तू भी यार परेशान हो जाता है। मुस्कुराते हुए सुभाष ने बात खत्म कर दी और सारे लोग घर के लिए चल पड़े। 4-5 दिन गुजरने के बाद राघव उस बच्चे की घटना को भूल चुका था। वह अपने स्टडी में ज़्यादा ध्यान दे रहा था। राघव के पापा के कहने पर राघव ने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जॉब भी कुछ दिन के लिए बंद रखा था। 5:30 बजे थे। राघव ने बैग उठाया और माँ पापा को बाय कहते हुए कॉलेज के लिए निकल पड़ा। काफ़ी देर लेक्चर चलने के बाद 11 बजे लेक्चर ख़त्म हुआ। राघव फ्रेंड्स को बाय कर अपनी स्कूटी लेकर घर के लिए निकल पड़ा। सुनसान सड़क पर राघव स्कूटी चलाने में मग्न था कि अचानक उसकी स्कूटी बंद पड़ गई। स्कूटी वही जगह पर बंद हुई थी जहाँ कुछ दिन पहले वो बच्चा दिखाई दिया था। राघव बहुत देर तक स्कूटी स्टार्ट करता रहा। अचानक राघव के पीछे से एक आवाज़ आई। राघव डरा और धीरे धीरे पीछे देखता हुआ बोला, कौन हो? कौन हो तुम? एक 5 साल की छोटी सी बच्ची वहाँ खड़ी थी ठीक उसके पीछे। राघव डरा और बोला, कौन हो तुम? क्या कर रही हो यहाँ पर? मम्मी पापा कहाँ पर है तुम्हारे? राघव की आवाज़ में डर था। थोड़ी देर बाद बच्ची ने धीमी आवाज़ में बोला, आपने मेरे भाई को देखा है क्या? वो मेरे लिए पानी लाने गया है, अभी तक वो नहीं आया। राघव बोला, नहीं देखा मैंने तुम्हारे भाई को। राघव ने झट से बैग खोला और पानी की बोतल उस बच्ची को थमा दिया। राघव और कुछ बोल पाता तब तक वह छोटी लड़की पानी की बोतल लेकर उसी रास्ते से बगान की ओर दौड़ी जहाँ कुछ दिन पहले उसका भाई दौड़ता हुआ गया था। राघव अभी भी कुछ समझ नहीं पाया। वह डरा था और अपनी स्कूटी स्टार्ट करने लगा। कुछ देर बाद स्कूटी स्टार्ट हो गई और वहाँ से वह अपने घर के लिए निकल पड़ा। दरवाजे की घंटी बजी। राघव की माँ ने दरवाज़ा खोला। राघव घर पहुँच चुका था। माँ ने कहा, आज इतना देर कैसे हो गया बेटा तुझे आने में? राघव ने कहा, कुछ नहीं माँ, स्कूटी ख़राब हो गई थी, स्टार्ट नहीं हो रही थी। इतना कहकर राघव अपने कमरे की ओर चल पड़ा। कमरे में पहुंचते ही उसने तुरंत सुभाष को फ़ोन लगाया और सारी बातें उसे बताई। सुभाष ने कहा, कोई नहीं यार, कल चलेंगे और देखेंगे क्या मामला है वहाँ पर। सुबह के करीब 10 बजे थे। सुभाष, राघव और विनोद उसी जगह पर जाकर पहुँचे थे जहाँ पर राघव ने वो बच्चे को देखा था। तीनों ने अपने अपनी गाड़ियों को रोड के साइड में लगाई। राघव ने उंगली से इशारा करते हुए कहा, यहाँ से भागी थी वो बच्ची। तीनों दोस्त उन झाड़ियों से होते हुए बगान की तरफ निकल पड़े। कुछ दूर अंदर जाने के बाद वहाँ सिर्फ एक बंजर पड़ी ज़मीन थी, एक सूखा कुआं था, एक बंद पड़ा स्कूल और एक खंडर था। उन तीनों ने वहाँ बच्चे की तलाश करनी शुरू कर दी। ना तो कुएं में कुछ दिखा, ना ही स्कूल में। अब खंडर में तलाश जारी थी। तीनों अलग अलग जगहों पर तलाशी कर रहे थे। तभी विनोद ने जोर से चिल्लाया, अरे दोस्तों, यहाँ आओ। विनोद की आवाज़ सुन सुभाष और राघव दौड़ते हुए विनोद के पास पहुंच गए। विनोद ने बोला, अरे ये देख राघव, तेरी बोतल यहाँ पड़ी है। राघव ने कहा, हाँ यार, ये बोतल तो मैंने उस बच्चे को दी थी। लगता है यहाँ कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। सुभाष ने कहा, यहाँ से हमें पुलिस को खबर करनी पड़ेगी। हाँ, यहाँ कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है, चलो हम पुलिस स्टेशन चलते हैं। तीनों दोस्त पुलिस स्टेशन पहुँचे। उन्होंने सारी बात पुलिस इंस्पेक्टर को बताई। तीनों की बातें सुन इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल को आवाज़ लगाई, शिंदे, वो बच्चों के मिसिंग वाली फाइल निकाल कर इन्हें दिखाओ। कुछ देर बाद शिंदे ने वो फाइल
ढूंढकर राघव को पकड़ा दिया और बोला, वो बेंच पर बैठकर देखो। राघव फाइल में लगे हर एक फोटो को देख रहा था। तभी राघव ने लड़खड़ाते हुए आवाज में बोला, सर जी, यही है वो बच्चे, यही है। घबराओ मत, ये एक मिसिंग रिपोर्ट है। 2 साल पहले ही बच्चे गुमे थे। शिंदे तुम एक काम करो, इन बच्चों की माँ का नाम मीरा है और इनका मोबाइल नंबर भी फाइल में दिया हुआ है। तुम उनकी माँ को फ़ोन करके यहाँ पुलिस स्टेशन में बुलाओ। तब तक हम वहाँ जाते हैं जहाँ बच्चे दिखाई दिए थे। तुम्हें मैं थोड़ी देर बाद लोकेशन भेज दूंगा। तुम उन बच्चों की माँ को लेकर वहाँ पर आ जाना। इतना कहकर पुलिस इंस्पेक्टर खड़े हो गए और राघव से कहा, चलो हमें निकलना पड़ेगा, जाकर देखते हैं कहाँ पर है वो बच्चे। राघव के दोस्त और इंस्पेक्टर खंडर वाली जगह पर पहुंच चुके थे। वह चारों ने मिलकर सारा खंडर स्कूल छान मारा, कहीं कुछ पता नहीं चला। तब तक कांस्टेबल शिंदे ने बच्चों की मां मीरा को भी वहां पर लेकर आ गया। जब से मीरा को अपने बच्चों की दिखने की खबर मिली थी, तब से मीरा उन्हें देखने के लिए बहुत ही रोए जा रही थी। उसे रोता देख इंस्पेक्टर ने कहा, रोना बंद कीजिए, बच्चे मिल जाएंगे, यहीं कहीं होंगे। इतना कहते ही कुएं से एक आवाज़ आई, माँ माँ, हम कुएं में हैं, हमें निकालो यहाँ से। सारे लोग दौड़ते हुए कुएं के पास पहुंचे। कुएं के अंदर वह छोटा लड़का बैठा हुआ था और उसने अपनी माँ की तरफ देखते हुए बोला, माँ, अपनी रीना कुआं में गिर गई है। मैं उसे निकालने गया, मैं भी गिर गया। मेरा पैर टूट गया है माँ, हमें बचा लो माँ, हमें बचा लो। पानी लाई हूँ ना माँ। इतना कहते ही वह लड़का अचानक वहां से गायब हो गया। सारे लोग डर गए। इतना भयानक नज़ारा देख मीरा भी वहीं पर बेहोश हो गई और वहीं नीचे गिर पड़ी। थोड़ी देर बाद राघव ने आवाज़ लगाई, काकी, काकी, उठो काकी। मीरा धीरे से आंखें खोलते हुए फिर से रोने लग गई। तब तक इंस्पेक्टर ने कुएं को साफ करवाने के लिए लोगों को बुलवा लिया था। राघव ने नम स्वर में कहा, क्या हुआ था काकी? यह सब क्या है? प्लीज़ बताइए। मीरा ने कहा, 2 साल पहले यहाँ रोड बनने का काम चल रहा था। मैं अपने बच्चों को साथ ही रखती थी क्योंकि मेरे अलावा इनका कोई नहीं था। मैं इन्हें रोड के किनारे बिठा कर ही काम किया करती थी। एक दिन मेरी छोटी लड़की को प्यास लगी तो मैं पानी लाने के लिए चली गई और जब पानी लेकर लौटी तो दोनों बच्चे वहाँ पर नहीं थे। सारी जगह खोजे हमने पर बच्चे कहीं नहीं मिले। पुलिस में भी कंप्लेंट करा दी थी हमने। इतना कहते ही वह जोर जोर से रोने लगी। राघव ने अपने दोस्तों की ओर देखते हुए कहा, शायद प्यास के ही कारण बच्चे कुएं तक पहुंच गए होंगे और उसके बाद दोनों कुएं में। इतना कहते ही राघव रो पड़ा। दोनों दोस्तों ने राघव को गले लगाया और कहा, शांत हो जा भाई, शांत हो जा। थोड़ी देर बाद कुएं से 2 छोटे बच्चों के कंकाल निकाले गए। कुछ देर बाद उन कंकालों का अंतिम संस्कार कराया गया। घर आकर राघव ने यह सारी घटना अपने माँ और पिताजी को बताई और फूट फूट कर रोने लगा। दोस्तों, मेरे द्वारा लिखी यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इस काल्पनिक कहानी के माध्यम से यही सीख है कि अपने बच्चों का ध्यान रखें और जब तक वह छोटे हैं उनके साथ रहें। वीडियो लाइक करें। आपको कहानी कैसे लगी कमेंट में बताएं। धन्यवाद।